हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। इतिहास में हमने देखा कि पाषाण काल देख लिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। इसके बाद हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के संबंध में। अब देख रहे हैं हम वैदिक सभ्यता। कल हमने पैतृक सभ्यता में पैतृक सभ्यता 2 क्लासों में डिवाइड किया गया था। एक ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक। तो हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से? 1500 से 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के इतने पहले, यानी इसी बोलते ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड। वैदिक काल। पहले तो वैदिक काल में देखेंगे ऋग्वैदिक काल के संबंध में। इसी को वैदिक काल को ही आर्य सभ्यता बोलते। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित थी। वैदिक सभ्यता जिसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और सिंधु के क्षेत्र में, और सिंधु अफगानिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र पर आकर सबसे पहले बसे थे। भारत में आकर सिंध, पंजाब और वही अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर ने इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, जो सर्वाधिक मान्य है। आर्य मूल अल्पास पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाए तो यूरेशिया क्षेत्र में, यूरोप और एशिया से। मैक्स मूलर ने इनका निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, जो सर्वाधिक मान है। भारत में आर्यों की जानकारी का स्रोत सबसे पहले क्या है? भारत में आर्यों की जानकारी सबसे पहले हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से, जिसमें कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। कितने बार याद नहीं? आर्य शब्द का ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी।
पीछे हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसी शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और पैतृक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, सॉरी, सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है। वो आर्यों की भाषा, तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या संस्कृत थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनका प्रशासन की इकाइयों में पटा हुआ था। सबसे छोटा प्रशासन की इकाई कुल थी। कुल के बाद ग्राम, मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। कुल यानी एक परिवार, परिवार लेवल में कोई प्रशासनिक अधिकारी होता नहीं, ग्राम लेवल में प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो सामाजिक विभाजन देखा जाए तो कुल, इसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद बेस, बेस के बाद जन और जन के पास राष्ट्र। वो यही प्रशासनिक विभाजन देखा जाए तो कुल हटा देंगे, इसके बाद देखेंगे हम कुल के बाद ग्राम, बेस, फिर जन, फिर राष्ट्र। सबसे नीचे क्या आएगा कुल, फिर इसके बाद ग्राम, फिर इससे ग्राम से बड़ा होता था बेस, बेस, बेस से बड़ा होता था जन, और जन से बड़ा राष्ट्र। तो यहाँ राष्ट्र की अवधारणा भी ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलेगी, जन तक मिलेगा। जन का ही स्वयं राजन कहलाता था। और प्रशासन की इकाई देखेंगे ग्राम, बेस, जन और राष्ट्र। और यदि समाज की इकाई देखने तो यहाँ से स्टार्ट होगा कुल, फिर ग्राम, फिर बेस, फिर जन, फिर राष्ट्र। ये प्रशासन की इकाई, प्रशासनिक विभाजन। और ये वाला ये सामाजिक विभाजन है। समाज के विभाजन, समाज की सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती थी। इसके बाद कुल से बड़ी ग्राम होती थी, तो एक कई के परिवारों का समूह, वो कई ग्रामों के समूह को विष कहते थे, वो कई विषयों के समूह को जन। और ये उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलने लगे तो उसे राष्ट्र हो जाएगा। इनके अन्य मूल स्थान के बारे में साक्ष्य अभी देखने को मिलेंगे। एक पोकाज कोई अभिलेख है, तो 1400 BC के यानी ईसा पूर्व के लेख, तो हित्ती राजा सुब्बालीमा और मित्ती राजा मतिहुआ के मत एक संधि हुई थी, जिसमें साक्षी के रूप में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्र का उल्लेख मिलता है। इसके यही देवता हमें ऋग्वैदिक काल में भी मिलते हैं। एक काश साइट ऑफ लेक है, का साइट ऑफ लेक जो 1600 BC के आसपास है, जिससे ये सूचना मिलती कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई, जिससे पता चलता कि मध्य एशिया साइड से आए दोनों। ये पोकाज कोई का अभिलेख भी मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है हमें। और जहाँ हमने देखा था पीछे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। एक वैदिक सभ्यता, एक पितृ सत्तात्मक समाज था। समाज पितृ प्रधान था, यानी परिवार का मुखिया
पुरुष होता था, ना कि स्त्री। ठीक, तो कल इन अभिलेखों के बारे में हम देख लेंगे। देखते हुए आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लास कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।